सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज किशन दोशी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का व्लॉग जिम का आने वाला है। और इस व्लॉग में मैं मेरी आज की जो एक्सरसाइज है, जो मेरा सेट है, कौन सी एक्सरसाइज करने वाला हूँ मैं, वो सब कुछ बताऊंगा मैं। ठीक है। जैसे कि आज का मेरा बैक का सेशन है, बैक और बाइसेप। तो मैं ज़्यादातर बाइसेप में तो एक्सरसाइज नहीं लगाता, नॉर्मल सी 2 या 3 ही लगाता हूँ। सो देखते हैं। और बैक की एक्सरसाइज करूँगा। आज क्या होता है। सो अभी बजे है 5। और मैंने जैसे कि ये कर्टनिक का स्पॉन्सरशिप जो है मेरा, उसका क्लोथ्स पहना है। और इसका कॉम्बिनेशन ना बहुत ही बढ़िया है। मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि मुझे स्पॉन्सरशिप मिली है इसे मिट्टी मार रहा हूँ, बट रियली अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है तभी यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। सो आज का मेरा ऐसा है कि अभी सुबह सुबह तो ज़्यादातर मैं खाता पीता नहीं। तो मैं वहाँ पे अभी शिलाजीत कमीज शिलाजीत कमीज है, वो मैं खा कर जाऊँगा। ठीक है। क्योंकि उसके अलावा तो और कुछ खा नहीं सकता अभी, क्योंकि अगर ये खाता हूँ ना तो थोड़ा जहरी वाला स्वाद आता है। और उसके साथ साथ थोड़ी एनर्जी भी मिलती है। आई नो डैट कि लोग बोलते हैं कि इससे कुछ नहीं होता है, बट कोई बात नहीं। मुझे ये अच्छा लगता है बस खाने में। इट्स इजी, इजी टू ईटिंग। सो आई ऑलवेज यूजिंग नैन मेटल शिलाजित गमीज। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग सो फ्रेंड्स अभी मैं जाऊंगा जिम पर। मेरी बैक की एक्सरसाइज है। तो अ, कुछ टाइमों से बहुत टाइम से मुझे बैक में पेन हो रहा है। इसी वजह से मैंने बैक मारना छोड़ दिया है। आई मीन हाई वॉल्यूम के साथ बैक की एक्सरसाइज करना छोड़ दिया है। सो कोई बात नहीं। आज अच्छे से बिना दिखावे करके, बिना शो ऑफ करके, दिल से अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है। सो देखते हैं आज क्या होता है। सो लेट्स सी। सो हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली मैं जिम पर आ चुका हूँ। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मैं अभी आर एस फिटनेस में पार्ट टाइम ट्रेनर हूँ। जो मेरे जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है लाइफ का, ये जिम को लेकर, उसी के थ्रू मैं पार्ट टाइम ट्रेनर बना हूँ। ऐसे फालतू में नहीं बन गया कि चलो मुझे पैसे मिलेंगे या मुझे ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा। सो इसी के लिए मैं नहीं बना हूँ पार्ट टाइम ट्रेनर। पर और दूसरी बात ये है कि आज का मेरा, वो बात सब छोड़ दीजिए। तो अभी दूसरी बात ये है कि अभी मेरा आज का सेशन है बैक का, जो मैं इधर ही करने वाला हूँ। अभी लाइट इधर स्टार्ट नहीं करी मैंने। सो कोई बात नहीं, देखते हैं। चलो स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, ये हमारा कार्डियो सेशन है। यहाँ पे सब एप्स की एक्सरसाइज की सभी मशीन है जो नॉर्मली होनी चाहिए। और यहाँ पे साइकिलिंग है।
साइकिलिंग है और उसके बाद ट्रेडमिल है। सो आप लोग सभी को रिक्वेस्ट टू यू कि जल्दी से आप लोग आर एस फिटनेस में ज्वाइन कर लीजिए। दिवाली की अभी मस्त ऑफर चल रही है। सो लेट्स सी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज का मेरा बैक का सेशन है। सो अभी मैं पुलअप्स करने वाला हूँ। मैं बहुत टाइम से अच्छे से वॉल्यूम के साथ वर्कआउट नहीं किया है। सो आज मैं अच्छे वॉल्यूम के साथ और अच्छे से वर्कआउट करूंगा। और नो शो ऑफ, इट्स रियल। ठीक है। सो देखते हैं। अ, अभी मैं चाहूंगा कि मैं अभी 30 पुलअप्स कर सकूं। सो देखते हैं, अगर 30 पुलअप्स एक साइड में नहीं होते तो कोई बात नहीं, 3 साइड करके हम लोग 30 पुलअप्स जरूर करेंगे। ये मेरा कोई किसी के साथ चैलेंज नहीं है, ये सिर्फ मैं कर रहा हूँ, किसी को चैलेंज नहीं दे रहा हूँ। ठीक है। सो देखते हैं। इसकी जो ग्रिप है ना, वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें ना हाथ में लगता है ना हाथ स्लिप होता है। ठीक है। सो अच्छे से ग्रिप आ जाती है, वो अच्छी बात है। सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कितना रेप्स लगता है मेरे से। मुझे लगता नहीं ज्यादा लगेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11। सो फ्रेंड्स, जब भी पुलअप्स करके उतरे तो इस तरह से उतरना है। ठीक है, शांति से, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। अगर तुम लोग ऐसा करते हो तो कभी कभी बैक में इंजरीज आ सकती है। सो इसका जरूर से ध्यान रखिएगा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। सो अभी मैं सिर्फ 8 ही कर पाया, मतलब अभी हुए हैं 19। ठीक है, 19 हुए हैं। सो अभी और 11 बाकी है। देखते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11। तो फाइनली 30 पुलअप्स हो चुके हैं। सो अभी सो ये जो एक्सरसाइज है वो लेग पुल डाउन की है, जिसमें लेग्स हमारे कवर अप होते हैं। ठीक है। सो मुझे जितना पता है उस तरह से ही बताऊंगा। ज्यादातर शो ऑफ करके, अच्छा बन के, झूठ बोल के किसी को भड़काना नहीं चाहता मैं। ठीक है। सो अभी मैं लेग पुल डाउन करने वाला हूँ। सो उसमें जो ग्रिप होती है वो हर किसी को बाहर से पकड़ना अच्छा लगता है, किसी को क्लोजअप से पकड़ना अच्छा लगता है, मतलब क्लोजअप से मतलब इधर से। सो मेरे हिसाब से मैं जब जहाँ पर ग्रिप यूज करता हूँ, सो ये जो उसका जो बैंड वाला एरिया है वहां से। ठीक है। सो दोनों साइड से यही पकड़ना है। अगर तुम लोगों को अच्छे से बैक में स्ट्रेच मिलता है और अच्छे से बैक स्ट्रेच होती है तो ही। ठीक है।
तो मुझे अच्छे से बैक कवर अप होती है और स्ट्रेच होती है, इसीलिए मैं यहाँ से पकड़ता हूँ। हर किसी को अलग अलग एंगल से होता है, सो किसी को स्पेसिफिकली नहीं बता रहा हूँ, ये जनरली बात है कि यहाँ से पकड़ोगे तो अच्छे से बैक होगी और अच्छे से परफॉर्म होगा, ठीक है। सो चलो, और मैं ज्यादातर हैवी वेट ही लगाता हूँ क्योंकि मैं पावर लिफ्टर हूँ ना। ये तो मेरे लिए नॉर्मल है, सो देखते हैं कितने रेप्स आते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैं सिर्फ 10 ही रैप लगा पाया हूँ, पर कोई बात नहीं। मैं हर एक सेट में मैक्सिमम 10 ही रैप लगाता हूँ क्योंकि मैं हाई वॉल्यूम रखता हूँ, हाई डेंसिटी रखता हूँ, मतलब हाई वेट रखता हूँ, ज्यादातर वेट, इसीलिए, ठीक है। सो कोई बात नहीं, जितना लगता है उतना ही लगाना। सो मैं बैक के लेग पुल डाउन की एक्सरसाइज में सिर्फ 16 रैप लगा पाया हूँ, वो भी 3 सेट मिलाकर। पर कोई बात नहीं, मुझे उससे कोई रिग्रेट नहीं है। अभी हम लोग सेकंड एक्सरसाइज करते हैं, सीटेड केबल रो, ठीक है। सो चलो, सो सीटेड केबल रो में मैं एक नॉर्मल सी छोटी सी बेंच का यूज करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट के लिए ये जो है इसका सपोर्ट लेता हूँ क्योंकि ज्यादातर पैर आगे मेरे जा नहीं सकते, मेरी 6.5 या 6.6 इतनी हाइट नहीं है, मेरी 5.9 हाइट है। इसी वजह से मैं ज्यादातर लंबा नहीं हो सकता, जितना हो सकता हूँ उतना ही होगा। वो कहते हैं ना कि वो क्या बोलते हैं उसको, चादर जितनी हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए, बस। तो मेरी चादर इतनी है, इतने ही पैर फैलाऊंगा। तो अभी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं और फर्स्ट एक्सरसाइज का डेमो दिखाता हूँ मैं आपको, मतलब इसको डेमो नहीं बोलते, इसको एक्सरसाइज ही बोलते हैं। सो अभी ये तो बहुत हल्का लग रहा है, इसी वजह से मैं डायरेक्टली हाई वॉल्यूम पे जाऊंगा, मतलब पूरा वेट इजीली उठा लूंगा। सो लास्ट वाला है, इसमें लास्ट तक है 75 kg तक है, और अगर एलबीएस की बात करें तो 165 एलबीएस, ठीक है, ठीक है। सो चलो देखते हैं कितने रैप्स आते हैं। ओह ये तो बहुत इजी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। मैं 11 रैप्स लगा पाया हूँ, और अच्छी बात यह है कि दोनों साइड अच्छे से फील होता है और अच्छे से स्ट्रेच होता है, तब तक उसको आगे ले जाने का होता है। जैसे कि अगर मैं इधर से आगे ले जा रहा हूँ, ये मैंने लगाया, ये मैंने लगाया पीछे तक, इधर तक, ठीक है। सो उसके बाद यहाँ से इतना स्ट्रेच होना चाहिए और उसके बाद फिर उठा लेना, उसको उधर रख नहीं देना है, ठीक है। जितना हो सके उतना स्ट्रेच होना चाहिए बैक, जितना हो सके उतना, मतलब कि जैसे कि मैं इधर ले जा रहा हूँ तो उधर रखने से पहले
आपको अच्छे से फील होना चाहिए, स्ट्रेच होना चाहिए, जो मुझे होता है उसी तरह से मैं लगाता हूँ। सो सीटेड केबल रो की एक्सरसाइज मेरी हो चुकी है। उसमें मैंने सिर्फ एक ही रैप लगाया है, क्योंकि ज़्यादातर रैप्स नहीं लगाता। फुल स्ट्रेच और वॉल्यूम के साथ अच्छे से अगर लग सकता है जितना, उतना ही लगाता हूँ। सो मुझे थोड़ा बैक में जो ये वाला जो भाग है उसमें थोड़ा सा पेन हो रहा है ज़्यादातर। इसी वजह से मैं वहाँ पे सीटेड केबल रो नहीं लगा पाया ज़्यादा, सिर्फ एक ही रैप लगाया मैंने। तो अभी मैं करने जा रहा हूँ सो अभी मैं करने जा रहा हूँ सीटेड सीटेड रो मशीन पे बैक की एक्सरसाइज। तो देखते हैं अभी कितने रैप्स आते हैं। अभी रैप्स की कोई बात नहीं होगी, जितना मेरे से लगेगा उसी हिसाब से मैं लगाऊंगा और फुल वॉल्यूम के साथ, ठीक है। सो ये वाली जो ग्रिप है वो लेग्स को टारगेट करती है, ठीक है। सो देखते हैं, दिखाता हूँ। ये वाला जो भाग है हमारा, उसको, ये वाला जो भाग है उसको टारगेट करती है, ठीक है। और ये वाली जो ग्रिप है वो हमारे अपर अपर बैक के लिए है। तो दोनों साथ में करेंगे, अभी पता चले किसके लिए है। दोनों सेम ही है। ये वाली जो ग्रिप है उसमें ऐसा है कि हम लोग, ये जो हमारा ये वाला जो भाग है उसको आ, बाहर निकालने के लिए, जो ये जो ऐसे लोग करते हैं ना, उसमें जो लेग्स बाहर निकालते हैं उसके लिए ये एक्सरसाइज बेस्ट रहेगी। और मैं लगाऊंगा ये वाली। अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ डंबल इंक्लाइन रो बैक के लिए, ठीक है। सो इसमें बेंच, इंक्लाइन बेंच रखनी होती है इस प्रकार से, और फिर इस प्रकार से, इस प्रकार से ऐसे चेस्ट सपोर्टेड इंक्लाइन डंबल रो, ओके। सो ऐसे स्ट्रेच करना होता है। मुझे इतनी वाली बेंच कंप्लीट होती है, सो मैं यही रखूँगा। तो आप लोगों को जिस हिसाब से इंक्लाइंट अच्छी लगेगी उस हिसाब से आप रख सकते हो। मुझे ये वाली अच्छी फील होती है बैक में, बैक करने में, सो मैं ये भी रख सकता हूँ। मैं कि मैं हमेशा हैवी वेट ही लगाता हूँ, तो अभी मैंने 20 का नंबर लिया है। सो पहले मैं इस एंगल से दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे परफॉर्म करना है। पहले हमारे पैर को ऐसे कंप्लीटली उसको सपोर्ट के लिए, जैसे कि हम लोग नीचे खिसक ना जाए, इसीलिए पैर ऐसे कंप्लीट उधर रखना होता है। फिर उसके बाद डंबल्स को हाथ में लेके फिर परफॉर्म करना होता है। पहले कंप्लीट सेट हो जाना होता है, उसके बाद परफॉर्म करना होता है, और ग्रिप को अच्छे से पकड़ना होता है। फिर उसको ऐसे परफॉर्म करना है, फिर आगे नीचे लेके जाके स्ट्रेच करना है, फिर इसी तरह से सेम पोजीशन, सेम स्ट्रेच, सेम वॉल्यूम। अभी इस वाले एंगल से आप लोगों को दिखाता हूँ, इस वाले एंगल से कि किस तरह बैक दिखती है पीछे से, ठीक है।
सो इसी तरह कंप्लीट परफॉर्म करना होता है। ये है चेस्ट सपोर्टेड इंक्लाइंड बेंच रो। सो अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्ट्रेट आर्म पुल डाउन। ठीक है, सो उसको कैसे परफॉर्म करना है वो मैं दिखाता हूँ। और इसके लिए हमें इसको निकाल कर इसको रखना पड़ता है। ठीक है, सो इसको इससे परफॉर्म करना होता है। और कैसे परफॉर्म करना होता है, इसके लिए जगह चाहिए। थोड़ा सा हमारी जो जगह है उससे थोड़ा सा दूर होकर, फिर नॉर्मल सा बैंड होकर, फिर ऐसे आगे स्ट्रेच करना होता है। उसमें हाथ को सीधा ही रखना होता है। जब हमारा हाथ पीछे जाए तभी नॉर्मल सा बैंड करना होता है। ठीक है, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये ऐसे सीधा हाथ है मेरा, उसके बाद ये वाला। ठीक है, ठीक है, इसी तरह से। सो मैं अभी परफॉर्म करता हूँ, सो देखते हैं। और हाँ, इसमें मैं ज़्यादातर वेट नहीं लेता, क्योंकि उसमें ज़्यादातर अगर वेट लेते हैं तो आर्म्स पे आ जाता है। जहाँ पे आना चाहिए लेग्स के एरिया में, वहाँ पर नहीं आता, उसकी जगह पे आर्म्स वाले एरिया में आ जाता है। सो कोई बात नहीं, जितना वेट और जिस तरह से परफॉर्म कंप्लीट हो उसी तरह से करना होता है। सो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, उसको ऐसे आगे लेके जाके स्ट्रेच होने देना है, पूरा इधर रख नहीं देना है। ठीक है, ऐसे छोड़ नहीं देना है, मतलब उधर तक ऊपर तक नहीं ले जाना है, नॉर्मल से इतना ही रखना है। और फिर से ऐसे इसी तरह परफॉर्म करना है। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो दिल से कहता हूँ कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। अ, पर मेरे हिसाब से मैंने कंप्लीट लगाया है, मुझे यहाँ पे कंप्लीट स्ट्रेच होता है। जिस तरह से मुझे अच्छे से स्ट्रेच होता है, उसी तरह आपको भी जिस तरह से स्ट्रेच हो उसी तरह से लगाना है, गलत फॉर्म में नहीं लगाना है। ठीक है, सो अच्छे से देखिए और अच्छे से करिए। अभी हम लोग करने वाले हैं बार्बल रो। ठीक है, उसमें अपने हिसाब से वेट लेना होता है, उसको किस तरह से परफॉर्म करना है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। उसकी जो ग्रिप है वो यहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है, फिर अपने हिसाब से सेम एज अ डेडलिफ्ट के तरह ही उठाना है, फिर इधर तक लाना है। उसको सेम एज अ डेडलिफ्ट की तरह उठाना है ऐसे, और कमर सीधी रखनी है, फिर उसके ऐसे परफॉर्म करना है। जितना रैप्स लगे उतना ही लगाना है। सो फ्रेंड्स, अभी मेरा टी बार रो लास्ट एक्सरसाइज है, मेरा बैक का टी बार रो, जो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और हाई वॉल्यूम और हाई इंटेंसिटी के साथ कैसे परफॉर्म करना है वो और किस किस एक्सरसाइज को अच्छे से परफॉर्म करना है वो मैंने सब दिखा दिया। अभी मैं जो लास्ट एक्सरसाइज करने वाला हूँ वो टी बार रो है। मैंने डंबल से सिंगल आर्म डंबल रो नहीं लगाया है। मैंने बताया कि आर्म्स पुल डाउन वाला जो एक्सरसाइज था उसी में आ जाता है, पर कोई बात नहीं। अभी नेक्स्ट और लास्ट एक्सरसाइज है वो है टी बार रो। सो देखते हैं उसमें क्या होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ आप लोगों को फील करना होता है, स्ट्रेच करना होता है, क्योंकि टी बार का जो मशीन होता है वो ऑलरेडी अवेलेबल होता है। ठीक है, सो हमारे पास ये वाला टी बार का मशीन है, उसी में हम लोगों को एक्सरसाइज करना है। इसमें दो एंगल होते हैं,
ये वाइड ग्रिप होती है और ये क्लोज ग्रिप होती है, ठीक है। सो हम लोगों को जिस ग्रिप से पकड़ना है पकड़ सकते हो हम। और मेरा हाथ भी गंदा हो गया है और ये जो छाले पड़ गए ना, वो मेरी मेहनत के, डेडलिफ्ट की मेहनत के, तो कोई बात नहीं। अभी जो जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग, कि ये जो है, ये वाला जो भाग है, उसको हम बैक का लेग्स को ओपन करने के लिए करते हैं और इसको क्लोज ग्रिप है ये हमारी, ठीक है। सो लेट्स ट्राई। यहाँ पे इतनी जगह नहीं है कि मैं कैमरा इतना नज़दीक ला कर दिखाऊं, पर ट्राई करूंगा जितना हो सके उतना। सो अभी यहाँ पे ऐसा है कि ऐसे हमको क्या सपोर्टेड रहना है, ठीक है। फिर अगर इसको पकड़ना है, जैसे कि मैंने बताया कि क्लोज ग्रिप और वाइड ग्रिप होती है उसमें। सो क्लोज ग्रिप भी आप लोग यूज़ कर सकते हो अगर ज़्यादातर लेग्स को एंगेज करना है, तो मतलब बाहर निकालने की जो क्लोज लेग्स होते हैं उसको बाहर निकालने के लिए यूज़ होते हैं। सो कोई बात नहीं, हम लोग पहले ट्राई करते हैं, हम दोनों ग्रिप को ट्राई करेंगे और दिखाऊंगा मैं, ठीक है। सो पहले मैं ट्राई करूँगा वाइड ग्रिप। सो उसमें हमारे शोल्डर के नीचे के जो लेग्स होते हैं वो टारगेट होते हैं, और साथ साथ में ज़्यादातर लेग्स भी बाहर निकलते हैं, ठीक है। सो अच्छे से परफॉर्म कैसे करना है वो मैं दिखाता हूँ। पहले यहाँ के सपोर्ट से ऐसे उसको उठा लेना है, उसके बाद इतना रखना है स्ट्रेच, फिर इतना ले जाना है, फिर स्ट्रेच करना है धीरे धीरे। जैसा कि ये है स्मेलिंग सॉल्ट, जो बहुत अच्छा है ये कंपनी का, इट्स अ गुड। एंड ये है लिफ्टिंग स्टेप, जो लिफ्ट बढ़ाने में हेल्प करता है। और सबसे अहम भूमिका जो निभाता है वो है मेरा कोबो का बेल्ट। और यहाँ पे मेरी इतनी ज़रूरियात की चीज़ें हैं, और और एक ज़रूरियात की चीज़ें जो मैंने यहाँ पर ही बनाई है जिम के अंदर ही। इसमें मैंने रेथेक्स के डब्बे में मैंने ये चौक वाला पाउडर बनाया है। जो चौक मैंने जो स्कूल में यूज़ होता है चौक, उसको ग्राइंड कर दिया है और उसको इसीलिए लाया हूँ क्योंकि इसमें जो ग्रिप होती है वो हाथ से स्लिप ना हो जाए, इसीलिए, ठीक है। सो अभी हम लोग डेडलिफ्ट स्टार्ट करते हैं। सो देखते हैं, पहले मैं यहाँ का सब कुछ सेटअप कर देता हूँ क्योंकि मुझे सब कुछ पहले सेटअप करना पड़ेगा। सो लेट्स सी।
स्कूप लेता हूँ और इसको कब यूज़ करना चाहिए वो भी बताता हूँ मैं। इसको अगर आप वर्कआउट करने के बाद पियोगे तो और भी अच्छा रहेगा। और मैं हमेशा वर्कआउट के बाद पीता हूँ और दिन के 2 स्कूप पीता हूँ और इस 2 स्कूप के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम 6 से 7 घंटे रखना चाहिए, जिससे अच्छे से वे प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाए। और मैं रखता हूँ 10 से 12 घंटे का टाइम, ठीक है। सो अभी इसको फिर से रेडी करते हैं पानी में, और इसको दूध में भी पी सकते हैं, पर मैं ऑलवेज पानी नहीं पीता हूँ। सो आप पानी में भी पी सकते हो, और पानी सिर्फ 200 ml ही रखना होता है। और हर एक कंपनी के जो प्रोटीन पाउडर होते हैं उसमें लिखा ही होता है कितने ml वाटर लेना है, ठीक है। सो इस तरह से लेना चाहिए। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद